ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। नमस्कार, मैं मनीष राज, समाचार विचार ब्लॉग के तमाम नियमित पाठकों सहित मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हुए जितने भी सुधी दर्शक हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। आज पूरा विश्व हृदय दिवस मना रहा है। बचपन से लेकर के अनंत लोक में विलीन होने की अवधि के बीच मनुष्य के शरीर का एकमात्र अंग हृदय ही है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक धड़कते रहता है। यह अनवरत रूप से काम करते रहता है, लेकिन आज गलत खान पान, अनियमित जीवन शैली, तनावपूर्ण जीवन की वजह से हृदय रोग में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की जाती है। चिकित्सकों ने एक शोध किया है, उस शोध का ये नतीजा आया है हमारे सामने जो काफ़ी उसके आंकड़े भयावह हैं। WHO ने भी ये माना है कि वर्ष 2030 तक हर तीसरे व्यक्ति की मौत अगर होगी तो उस मौत के पीछे की मुख्य वजह हार्ट डिजीज अर्थात हृदय रोग से ही हर तीसरे व्यक्ति की मौत पूरे दुनिया में होगी। हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए और इनके उपायों पर प्रकाश डालने के लिए प्रत्येक साल पूरा विश्व 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाता है। दरअसल इसकी शुरुआत वर्ष 2000 ईस्वी में की गई थी। इसके लिए तय किया गया था कि सितंबर माह के हर अंतिम रविवार को हृदय दिवस विधिवत मनाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन 2014 में एक निर्धारित तिथि निर्धारित की गई जो 19 सितंबर तय की गई थी, और तभी से हम न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के लोग तभी से प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। तो आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हम आप तमाम यूट्यूब के चैनल पे आए हुए जितने दर्शक हैं उनका स्वागत करते हैं। और हमने पहले कहा कि अनियमित जीवन शैली, खान पान की वजह से जो आज हृदय संबंधी बीमारियां लोगों को असमय मौत के मुंह में धकेल रही है, उससे बचने का एकमात्र उपाय जागरूकता है। जागरूकता के अभाव में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। आज तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हर घर में छोटे बच्चे भी हृदयाघात से पीड़ित होकर के असमय काल के गाल में समाते हैं। बुजुर्गों की बात तो दूर है, उनकी आयु इस स्टेज पे पहुंच चुकी होती है। तो थोड़ी देर के लिए हम आज इस विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हेल्दी हार्ट हमारा कैसे रहे, इसके लिए आज हम एक विशेष प्रस्तुति लेकर के आए हैं। आज हमारे साथ हैं बेगूसराय जिले के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चैप्टर बेगूसराय के पूर्व सेक्रेटरी, IMA के पूर्व सेक्रेटरी, पूर्व सचिव डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, जो एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमने अपने चैनल पे उनको आमंत्रित किया है। वो आज हमारे पाठकों को बताएंगे कि हृदय रोग से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, हृदय रोग को कैसे हम एक नियमित दिनचर्या बना करके, स्वस्थ जीवन शैली अपना करके हम हृदय रोग से कैसे बच सकते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी के पास और जानते हैं आज के इस विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वो हमारे पाठकों को क्या संदेश देते हैं। अच्छा, तो अभी हम हैं बेगूसराय शहर के एमिम्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एक नामचीन चिकित्सक हैं डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कि वो ज़रा इनके इस क्लिनिक के सेटअप को दिखाएं। ये एम्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बेगूसराय के मोहम्मदपुर में स्थित है। और आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हम डॉक्टर रंजन चौधरी से जानने का ये प्रयास करेंगे कि आज के तनाव भरे जीवन में, अवसाद भरे जीवन में गलत खान पान और ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कम आयु वर्ग से लेकर के वृद्धावस्था तक के लोग हृदय रोग की चपेट में आकर असमय काल के गाल समाते चले जा रहे हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे के इस अवसर पर बहुत ज़रूरी है कि लोगों में ये जागरूकता है, क्योंकि सबसे अगर हम इस बात पर विचार करें तो मानव स्वास्थ्य का, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। आज लोग विचारों से भी
आहत होते हैं, जो कलुषित वातावरण है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, न केवल तनावग्रस्त जीवन शैली, न केवल गलत खान पान, बल्कि तनावग्रस्त जीवन शैली, गलत खान पान के अलावा जो तनाव के मुख्य कारण हैं, उन मुख्य कारणों में अगर हम देखें तो तनाव के मुख्य कारणों में लोगों का वैचारिक प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे लोग असमय हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और असमय काल के गाल में समा जाते हैं। तो हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं बेगूसराय शहर के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी के चैम्बर में हम आ गए हैं। हम अपने दर्शकों को चाहेंगे, कैमरामैन को, कि वो डॉक्टर साहब से रूबरू करवाएं। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका समाचार विचार चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। और आपसे मेरा पुराना जान पहचान है, बहुत दिनों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि प्रिंट ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जो आपने मुकाम हासिल किया है, ये काबिल तारीफ़ है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत ही कम समय में आपने जो यूट्यूब चैनल पर अपने सब्सक्राइबर हासिल किए, ये भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और हम लोग माता दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने नवरात्रि की इस अवसर पर शक्ति स्वरूपा माँ भगवती का स्मरण जिस रूप से किया और उसमें एक दया शब्द आपने डाला, तो वाकई डॉक्टर चिकित्सकीय पेशा में दया, करुणा, क्षमा, त्याग, ममता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। रोगी जब पीड़ित होकर के आपके शरण में आते हैं तो माता का भी आशीर्वाद होता है और आपकी सिद्धहस्तता, आपकी कुशलता से वो यहाँ से सकुशल अपने घर की ओर वापस होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज विश्व हृदय दिवस है। पूरी दुनिया आज इसे सेलिब्रेट कहना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेलिब्रेट ही कर रही है। डॉक्टर साहब, आज एक सबसे बड़ी प्रश्न है ये कि आज एक कम आयु वर्ग से लेकर के वृद्धावस्था की आयु के महिला पुरुष हृदय रोग की चपेट में आते जा रहे हैं। आपकी नज़र में डॉक्टर साहब, इसके हृदय रोग के मुख्य कारण क्या हैं, उसके फैक्टर क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है पता ना भी हो, उन लोगों के लिए भी, कि ईश्वर ने हम लोगों को एक ही दिल दिया है जी। और हम लोग अक्सर कहते हैं, किसी आदमी के बारे में जब बात करते हैं कि दिल का बहुत साफ़ आदमी है, तो मेरा ये मानना नहीं है। आदमी साफ़ या गंदा अगर होता है, दिमाग से गंदा साफ़ होता है। दिल सबका साफ़ होता है। दिल में कोई कूड़ा करकट कुछ नहीं भरा होता है। दिल सबका एक समान होता है और हर किसी का अगर दिल टूटता है तो दर्द एक ही जैसा होता है, ठीक है। इसलिए और भगवान ने दिल देने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी, हर को एक ही दिल दिया। इसलिए तो हम अक्सर ऐसे कार्यक्रम में बोलते रहते हैं कि एक मोहरा सिनेमा आया था 1991 या 92 में, अक्षय कुमार की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें एक गाना था और बहुत अच्छा गाना, जब उस समय में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, इस विधा को मैं जानता भी नहीं था, पढ़ाई कर रहा था। ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। बिल्कुल, काफ़ी वायरल हुआ था ये सॉन्ग। जी, ये गाना था इसलिए क्योंकि एक ही दिल है और उस दिल को हमें बचाना है, टूटने से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, उसके जो रफ्तार है, धड़कन को बचाना है कि वो धड़कन जो हमारा दिल है थम ना जाए। क्योंकि जब इंसान, आप हर काम कर रहे हैं, हर अंग का अपना अपना काम है और सबका महत्वपूर्ण काम है। आँख का उतना ही रोल है जितना किडनी का रोल है, लेकिन दिल का एक अलग रोल है कि जितने भी अंग काम करते हैं सबको एनर्जी दिल देता है, सबके पास ब्लड ये पहुंचा के देता है उसको काम करने के लिए। और हम सोते हैं, जागते हैं, स्टेज पे हैं, भाषण दे रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारा दिल कभी बैठता नहीं है। जिस दिन दिल बैठ गया, सो गया, उस दिन आप परमानेंट सो गए। दिल आखिरी दम तक काम करते रहता है। तो समाज को एक जो संदेश देना चाहिए कि दिल आपके लिए 24 घंटे धड़कते रहता है, तो आप हर दिन दिल के लिए 24 मिनट पैदल चल लिया करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हर आयु वर्ग के लोगों को, ये आयु वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि अब जो है हमारा जो खाना पीना हो गया, रहन सहन हो गया,
ये थोड़ा सा हम लोग सिमटते जा रहे हैं अपने घर के ओर, अपने अंदर चार दीवारी के भीतर। हम लोगों को पहले याद था कि बच्चे स्कूल से निकल करके 4 बजे से ग्राउंड में खेल करके शाम में 6 बजे घर लौट करके स्कूल से आते थे। अब ग्राउंड ही सिमट गया, ग्राउंड ही नहीं बचा। पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ गई है, ग्राउंड की संख्या 5 गुना घट गई है। ग्राउंड का स्थान इंडोर गेम्स ने ले लिया हाँ, है। ले लिया है। और वो सब बच्चे नहीं जा पाते हैं सामाजिक वातावरण के कारण, सब बच्चे घर में रह रहे हैं। तो ये जो हृदय रोग की शुरुआत होती है, ये बचपन से ही शुरुआत हो जाती है। हृदय रोग को आप 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बच्चा पैदाइशी हृदय रोग लेकर के आता है, जैसे दिल में छेद होना, एसडी है, वीएसडी है, पीडीए है, टॉफ है, ये सब दिल की बीमारी है जो बच्चा को पैदा होने के समय से ही है, माने गर्भ से ही बीमारी लेकर के आया। एक हृदय की बीमारी हुई जो हमने पैदा होने के बाद एक्वायर किया। एक्वायर करने में हमारा अपना खान पान, रहन सहन, जेनेटिक फैक्टर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ उसमें सन्निहित है, मिलती है। इस सब कारण से हृदय रोग पैदा होता है। तो जो गर्भ से जो गॉड गिफ्टेड है, उसको सुधार करने का मेरे पास कुछ नहीं, ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन जो सुधारा जा सकता है वो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है, जो कि हम अपने खान पान के, रहन सहन के स्तर को सुधार करके इसको कर सकते हैं। सर, एक चीज़ आपने अभी बताया, ये बहुत हमारे पाठकों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा कि आज के बच्चे जो इंडोर गेम में सिमटते चले जा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण और है सर, कि हमारे गांव में न तो अब वैसा खेल का मैदान बचा है। दूसरी बात कि जो समाज का जो एक तरह से अपराधीकरण कहिए, या समाज में इस तरह के असामाजिक प्रवृत्ति के तत्वों का बोलबाला है कि एक सभ्य परिवार के लोग अपने बच्चे को गली कूचे में खेलने के लिए भी निकलना देना नहीं चाहते हैं। तो वो बच्चे अब गेम के लिए या किसी अन्य मनोरंजन के साधन के लिए खेल के विकल्प बन करके केवल मोबाइल ही रह गया है सर। तो कहीं ना कहीं सर मोबाइल शरीर के विभिन्न अंगों के लिए हार्मफुल तो है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन सर हृदय रोग के लिए अगर तो एक बच्चे जो हैं वो इससे बचे कैसे, वो शारीरिक गतिविधि में अपने आप को कैसे रखें सर? ये बड़ी हर घर की समस्या है। इसका सर आप उपाय बताएं कि घर के बच्चे जो हैं वो घर में क्या करें, जो वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी जनरेट हो सके सर। देखिए, घर में बच्चे तभी कुछ कर सकते हैं जब उनके अभिभावक उनके साथ रहेंगे। आजकल देखा जाता है कि अभिभावक भी मोबाइल पर लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी मोबाइल पर लगे रहेंगे। पूरे घर परिवार को एक जगह इकट्ठा होकर के, या कह सकते हैं सब लोग मिल करके कोई एक्टिविटी करें, घर में ही कोई खेल खेलें, जिससे कि हमारा शारीरिक एक्सरसाइज हो, व्यायाम करें, सुबह में योगा करें, और उसके दिन तक एक साथ पूरा परिवार घूमने निकलें बाहर। जो छोटा ग्राउंड बचा हुआ, जहाँ बचा हुआ वहाँ काम करें, या फिर कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं घर बैठ करके, एरोबिक एक्सरसाइज, वो भी करके अपना आप एनर्जी अपना वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों में वज़न बढ़ने की समस्या बच्चे से ही हो जाती है। 7-8 साल के बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। डेफिनेटली अगर ऐसा रहा तो अगला 15 साल के बाद हमारा देश ओवरवेट पुरुषों का शिकार हो जाएगा, या क्या बोलते हैं, पॉपुलेशंस का शिकार हो जाएंगे, और उससे बीमारियां बढ़ेंगी, तरह तरह की बीमारियां बढ़ेंगी। बिल्कुल सर। तो मोटापा तो हर बीमारी का मूल कारण है, इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप ही के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली, जो कल रात में आपका एक आलेख प्रकाशित हुआ था, कि आने वाले 2030 तक एक आंकड़ा है कि लगभग हर तीसरे व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से होगी। ये बड़ा भयावह आंकड़ा है हमारे समाज के लोगों के लिए। तो आप चूँकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेगूसराय चैप्टर के फॉर्मर सेक्रेटरी के पद का भी कुशलतापूर्वक आपने निर्वहन किया है, एक अच्छी आपका बैकग्राउंड है हृदय रोग के कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में बेगूसराय में सर। तो आपके पास जो मरीज आते हैं उनमें कॉमन जो हमारे बेगूसराय के मरीज हैं, तो सर उनके हृदय रोग की ये वजह तो हैं कि जंक फूड खा रहे हैं तो मोटापा उनमें बढ़ रहा है, और जो लोग स्लिम पर्सनैलिटी के भी हैं लेकिन गलत जीवन शैली की वजह से भी उनमें हृदय रोग की प्रबल संभावना बलवती होती जा रही है सर। तो सर ये तो कारणों की बात अगर हम करें तो हमारा ये इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सारे आदमी कारण के बारे में तो हर कोई जान रहा है कि ऐसा करने से ये होता है, सर उसके बचाव के तरीकों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एकदम देखिए, कुछ कारण को हम लोग, आप लोग देख सकते हैं, कुछ कारण को देख नहीं सकते हैं, हम लोग को फील करना होता है, महसूस करना है। हम जो अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, वो कितना स्वच्छ है किसी को पता नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोग जब न्यूज़ में देखते हैं कि आज इसका ये रेशियो हो गया है, बढ़ गया है, या सर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, जी, और देख करके बताते हैं कि इतना ज़्यादा ख़राब वायु ले रहे हैं, लेकिन हम लोग आँख से देख नहीं पाते हैं।
ये न्यूज़ में मिलता है तो पता करते हैं। या फिर हमारे आसपास के पेड़ों की कटाई हो रही है, रोड बनने में पेड़ कट गए, अब पेड़ बनने में फिर 5-10 साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो जो हमारा इस प्रकार का वातावरण है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर रहा है अभी के हिसाब से। जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, तो हम लोग खेती से दूर होते जा रहे हैं। थोड़ी सी अगर कमाई कर ली, घर में 2-3 नौकरी वाला हो गया, एक नौकरी वाला हो गया, तो खेती से वो दूर हो गया। तो हम लोगों को अगर अपना स्वस्थ रहना है तो फिर से ज़मीन को पकड़ना पड़ेगा, वहीं से स्वस्थता की शुरुआत होती है। पुराने ज़माने में गांव में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ करते थे बैलगाड़ी से। आजकल बच्चे गांव में इस बाहर डर से नहीं निकलते हैं कि वहाँ भी स्कॉर्पियो उसको रौंद देता है। ठीक है, ये रीजन बन चुका है। सर, आज हृदय रोग से बचाव ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर गांव शहर कस्बों तक ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचलन बढ़ा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा सा भी महंगा है, आम लोगों के पहुंच के दूर नहीं है, लेकिन फिर भी इस माहौल में, इस कलुषित माहौल में एक मिडिल क्लास के फैमिली अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एकदम, देखिए हम लोगों का जो है, हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। एक माध्यम है हमारे पास, आपके लिए रखे हुए थे हम यहाँ पर। ये 5-6 चीज़ें आपको बताएंगे। कैमरा को सामने लाइए। ये आप देख सकते हैं, ईट हेल्दी बिल्कुल है, जी 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 जी। इसको हटा दिए। कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैनेज योर ब्लड प्रेशर, लूज वेट, आपको वेट लॉस करना है। रिड्यूस ब्लड शुगर, गेट एक्टिव, एक्सरसाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट स्टॉप स्मोकिंग। बहुत सुंदर सर, आप तो पूरी तैयारी के साथ सर आपने आज समाचार विचार के इस मंच पर आप आए, बहुत अच्छा लगा सर। ये सारे फैक्टर्स न केवल हृदय के लिए बल्कि किसी भी बीमारी के काम आएगा ये चीज़। अगर इतना हम करते रहते हैं, इस फैक्टर पर अगर काम करेंगे तो 99% बीमारी आपको होगी ही नहीं। 1% बीमारी है कि जेनेटिक है, जिसको अब डायबिटीज़ होना है तो होना है, जेनेटिक उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन जिसको अगर नहीं होना है तो नहीं होगा, आप इससे आप रोक सकते हैं। तो हम अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि स्टॉप स्मोकिंग तो बिल्कुल ज़रूरत ही है। गेट एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी व्यक्ति के हेल्दी लाइफ स्टाइल को सर्वाइव करने में। रिड्यूस ब्लड शुगर, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, न केवल हृदय रोग के लिए बल्कि अन्य शरीर से जनित जितनी बीमारियाँ हैं उसमें ब्लड शुगर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वज़न, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वज़न बढ़ने की समस्या, मोटापा जिस तीव्र गति से हमारे हिंदुस्तानियों को अपनी चपेट में ले रहा है, वो कोई शुभ संकेत नहीं है। तो अभी से अगर हम लोग अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको जंक फूड से दूर रखें, उन्हें प्रकृति प्रदत्त जो ग्रीन फूड्स हैं उन पे उनकी डिपेंडेंसी अगर हम इंक्रीज़ करें तो इस तरह की समस्याओं पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैनेज ब्लड प्रेशर, जब डॉक्टर साहब आपने बताया तो मेरे मन में सबसे पहली बात ये आई कि ब्लड प्रेशर का सर अगर देखा जाए मेरी नज़र में, एक साहित्यकार और दार्शनिक की नज़र में, तो तनाव की स्थिति जो होती है वो ब्लड प्रेशर के उतार और चढ़ाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकदम तनाव बहुत मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, हृदय रोग का, प्लस जो ब्रेन में आघात होता है, लकवा जो मारता है, इसका महत्वपूर्ण कारण तनाव है। लोग केवल, हमारे समाज में लोग केवल हथियारों से ही नहीं मर रहे हैं, आज परिवार में, समाज में वैचारिक रूपी जो हथियार है, विचारों से जो लोग प्रहार करते हैं, और तो उसका असर, उसका आघात सबसे ज़्यादा हमारे हृदय पर ही हो रहा है। जी, एकदम धन्यवाद। इसके लिए मतलब आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस बात को रखें यहाँ पर, कि हम लोग किसी को अगर पूछते हैं कोई तनाव भी है तो लोग ना बोल देते हैं, ना है। लेकिन हर कोई अभी जीवन तनाव से जी रहा है, हर किसी ना किसी का तनाव से है। फास्ट लाइफ है, कैरियर के ग्रोथ की चिंता है, फैमिली को सर्वाइव करने की चिंता है। तो इस कंपटीशन के माहौल में, कम्पिटिटिव जो माहौल है, उस माहौल में सबसे पहला कि स्वास्थ्य ही धन है। हम तनाव को क्यों पालें? तनाव को पालना तो सेहत के लिए हानिकारक है ही, और ये कोई विकल्प है नहीं। अगर तनावग्रस्त होकर के आदमी स्वस्थ जीवन शैली अगर जी ले तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हमारे साथ थे डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, बेगूसराय के
जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और हाँ, अपने दर्शकों को, समाचार विचार के जो दर्शक हैं, चूँकि डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले कहा कि प्रिंट ब्लॉगिंग, और मैं भी प्रिंट ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, और प्रिंट ब्लॉगिंग के बाद यूट्यूब पर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से 2-3 मिनट का समय और लेंगे, और दर्शकों को बता दूं कि बेगूसराय के साथ साथ डॉक्टर साहब ने समीपवर्ती जिला खगड़िया में भी अपने एक सेटअप वहाँ भी इन्होंने लॉन्च किया है। उसके लोकेशन, वहाँ उपलब्ध फैसिलिटीज़ के विषय में भी हम आपको डॉक्टर साहब से ही बात करके हम उनकी जानकारी देते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको खगड़िया में जो न्यू सेटअप आपने इस्टेब्लिश्ड किया है, उसके लिए सर आपको दिल से की आंतरिक गहराई से सर आपका हार्दिक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको खगड़िया में सेटअप डालने का रीज़न कुछ और है, उसके प्रति हम 2 बातें कहेंगे। जो मुख्य कारण है कि खगड़िया मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर डुमरिया बुजुर्ग पड़ता है, अगवानी डुमरिया, जो खगड़िया ज़िला का सबसे लास्ट बॉर्डर है, गंगा किनारे है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ, अगर आगे बचपन से इच्छा थी कुछ खगड़िया के लिए करूं। तो पहले पैसे की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, तो धीरे धीरे जब मेरे पास ऐसा हुआ कि हम वहाँ कर सकते हैं, इस कारण से वहाँ पर एक सेटअप डालना था, मैंने डाला है। दूसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण ये है कि खगड़िया का जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर हृदय रोग के इलाज के लिए सुविधाएं बहुत कम है। खगड़िया में जो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, लेकिन रोगियों की संख्या इतनी ज़्यादा वहाँ पर है उनके पास कि सही तरीके से सही समय देकर के इलाज करना किसी भी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। एक डॉक्टर दिन भर में 100 रोगी अगर देखेगा तो एफिशिएंसी ज़रूर घट जाएगी। इसलिए वहाँ डॉक्टर्स की कमी थी, और हृदय विभाग के डॉक्टर्स की और कमी है आगे भी। तो मैंने यही सोच करके वहाँ पर एक सेंटर डाला है, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधाएं वहीं मिल जाए। दिल के डॉक्टर आपके दिल के पास मिलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। वहाँ आपकी फैसिलिटीज़, आपने वहाँ की लोकेलिटी के पेशेंट्स के लिए क्या रखा है? वहाँ पर आपको 24 आवर ECG फैसिलिटीज़ है, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्ट, इस पर हम एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं हार्ट के लिए, होल्टर टेस्ट है वहाँ पर अवेलेबल है, प्लस जो हमारा और जो OPD होता है उसमें करेंगे। सबसे खुशी वाली बात यह है कि हमने कैथ लैब का लगा दिया है, वो कैथ लैब बेगूसराय में होगा, जहाँ की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी बेगूसराय में। सब माता रानी की कृपा होगी तो दशहरा के जस्ट बाद हम इसको चालू कर देंगे। सारी तैयारियां हो चुकी है, कुछ टेक्निकल वर्क पेंडिंग है, जो कि बेगूसराय के मेन सेंटर पर यहीं पर रहेगा। तो लोगों को जागरूकता मिलेगी इस बारे में कि हमारा, उनका अगर दिल के नस में कोई ब्लॉकेज है तो बेगूसराय में खुल सकता है। हाँ, तो ये संदेश हम बेगूसराय के थ्रू खगड़िया के लोगों को देना चाहेंगे अपने सेंटर के माध्यम से। सर, अब एक सोशल कंसर्निंग में थोड़ा सा हम आएंगे सर, कि जैसा अभी कुछ देर पहले हम लोग कह रहे थे कि तनावग्रस्त जीवन, हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करने से पहले एक अंतिम सवाल सर आपसे, कि डॉक्टर के पास जाने के बाद मरीज़ थोड़ा सा तनावग्रस्त हो जाते हैं, उससे पहले ज़रा समझिएगा कि डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर हैं, इतना पैसा, लोग एक आम धारणा है समाज में कि डॉक्टर मतलब कि इतना पैसा ले लेता है, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं सर। तो एक डॉक्टर की जिम्मेवारी का निर्वहन आप किस रूप में करते हैं? आपके पास तो एक निम्न आय वर्गीय वर्ग के मरीज़ भी आते होंगे, तो चूँकि आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, चूँकि आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ से हम एज ए पत्रकार बहुत दिनों से जान रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताएं सर कि आप जो निम्न आय वर्गीय मरीज़ हैं, अगर वो एफर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे ट्रीटमेंट को, तो उनके लिए सर, उनके लिए क्या आप कुछ ऐसा, वो जो दिल की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा तनाव दूर करने का कुछ उपाय रखे हैं? जी, मेरा ये मानना है, और मैंने आज तक इस पर प्रयास किया है कि पैसे के कारण, पैसे की वजह से किसी का इलाज ना रुके। ये मैं करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मैं समाज के लोगों को, जितने पत्रकार बंधु हो, समाचार विचार के लोग हों, या जो भी इनको देखेंगे, सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है समाज में कि ये आदमी सच में गरीब, नीडी है, तो आप हमें संदेश दे सकते हैं, उनको ज़रूर सुविधा मिलेगी। हाँ, और मेरा प्रयास भी रहा है अभी तक कि मेरा हॉस्पिटल जो है, यहाँ का रेट जो है, ये रेट है सबसे गरीब लोगों के लिए रेट रखा हुआ, इसी रेट में अमीर लोगों का इलाज हो जाता है। जी, ये देखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा सर, आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर एक बार फिर आपको हार्दिक बधाई सर, आपने हमारे समाचार विचार समय के लिए समय निकाला। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बेगूसराय जिला के सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी। हम अपने दर्शकों से फिर एक बार आग्रह करना चाहेंगे कि वो कृपया हमारे समाचार विचार के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। स्टार्ट।
तो आपने देखा अभी हमारे साथ थे वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन चौधरी। उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया, वो खासकर वो स्लाइड शो जो उन्होंने दिखाया कि कैसे हार्ट डिजीज से हम सावधानी बरत करके हर आयु वर्ग, हर उम्र वर्ग के लोग हृदय रोग से अपना रोकथाम कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। हमारे समाचार विचार चैनल को आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, हमने मात्र 2 या 3 वीडियो डाली और आज यूट्यूब का एक मेल भी आया था, उसने कांग्रेट्स किया कि आपने 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपने अचीव किया है। तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।